बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। नेमिनाथ भगवान की, भगवान के समो शरण की। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महामुनि राज की। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। बोले परम पूज्य उपाध्याय परमेष्ठी 108 विभंजन सागर जी महामुनि राज की। बोले श्रमण मुनि श्री विश्वगेय सागर जी मुनि राज की। मुनि संघ की आज की धर्म सभा प्रारंभ हो उसके पूर्व मैं मंगलाचरण के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती नेहा छाबड़ा को, वो आए और मंगलाचरण से आज की धर्म सभा का शुभारंभ करें। श्रीमती नेहा छाबड़ा। हेलो, जय बोले 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की। जय बोले उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी मुनिराज की, मुनि संघ की। करना मन ध्यान महामंत्र नवकार। करना मन ध्यान महामंत्र नवकार। पहली बार बोले मन नमो अरिहंताणम। पहली बार बोले मन नमो अरिहंताणम। होगे पाप का नाश महामंत्र नवकार। होंगे पाप के नाश महामंत्र नवकार। दूसरी बार बोले मन नमो सीताराम। दूसरी बार बोले मन नमो सीताराम। होगा ज्ञान प्रकाश महामंत्र नमोकार। होगा ज्ञान प्रकाश महामंत्र नमोकार। तीसरी बार बोले मन नमो आयरियाणम। तीसरी बार बोले मन नमो आयरियाणम। हो विज्ञान का ध्यान महामंत्र नमोकार। हो विज्ञान ध्यान महामंत्र नमोकार। चौथी बार बोले मन नमो वच्छायाणम। चौथी बार बोले मन नमो वच्छायाणम। होवे आत्मज्ञान महामंत्र नमोकार। होवे आत्मज्ञान महामंत्र नमोकार। पांचवी बार बोले मन नमो लोए सव साणम। पांचवी बार बोले मन नमो लोए सव साणम। होगे भव से पार महामंत्र नमोकार। होगे भव से पार महामंत्र नमोकार। करना मन ध्यान महामंत्र नमोकार। करना मन ध्यान महामंत्र नमोकार। जय बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जय पूज्य आचार्य गुरुवर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने और गुरुदेव के पाद प्रक्षालन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान संजय जी गंगवाल को और श्रीमान मुकेश जी गंगवाल को। वो आए और दीप प्रज्वलन करते हुए गुरुदेव के पाद प्रक्षालन। ज्योति से ज्योति जलाते चलो। ज्ञान की गंगा बहाते चलो। ज्ञान की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी। आज क्या मिली तकदीर मिली, हमें हो गए माला माल। गुरुवर तेरा बड़ा उपकार, गुरुवर तेरा बड़ा।
भेट दो, जन्म दुख भेट दो, मरण दुख भेट दो, जिनवाणी नमो सिद्धाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाणं रमिदूणिवड्यमाणं परमपाणं जडन्ति सोदेण बोचामि रणसारं सायारिणयार जय बोलो अनंतानंद सद्गुरुनिष्ठ भगवान की, मूल नायक से शांतिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, रेण सार ग्रंथ की यहाँ पर वाचना चल रही है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी श्रावक के मुख्य धर्म की व्याख्या करते हुए अगली गाथा में बता रहे हैं कि जो आप दान पूजा करते हैं उस दान पूजा करने का क्या फल प्राप्त होता है, उसके लिए अगली गाथा कहते हैं आचार्य भगवान, पूय फलेन तिलोय सुरभुजो हवे ये शुद्ध मणो, दान फलेन तिलोय सार सोम भुंज देणियदम। शुद्ध मणो अर्थात शुद्ध मन वाला श्रावक, नियदम मतलब निश्चय से, पूय फलेन मतलब पूजा के फल से, तिलोक के मतलब तीनों लोकों में, सुर पूज्यो देवों से पूज्य, हवि मतलब होता है, तीनों लोकों के देवों से पूज्य होता है जो जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है, इसलिए कहते हैं पूजा करना चाहिए। दान फलेर दान के फल से, तिलोए मतलब तीन लोक के, सार सुहम सारभूत सुखों को भुंजये भोगता है। जो जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है वो तीनों लोकों के देवों द्वारा पूजनीय बनता है, और जो दान करता है वो तीनों लोकों के सारभूत सुखों को प्राप्त करता है। सोचो, हमें तो तीनों लोकों के सारभूत सुख भी चाहिए और तीनों लोकों में पूज्य बनना है, अरहंत अवस्था प्राप्त करना है, तो पूजा भी करना और दान भी करना, ये दोनों कर्तव्य का पालन अगर आपका हो जाए तो समझ लेना आपने अपने श्रावक धर्म का पालन कर लिया। लेकिन एक विशेषता दी है यहां पर आचार्य भगवान ने। कौन सा श्रावक? शुद्ध मन वाला श्रावक। शुद्ध मन चाहिए, श्रावक शुद्ध मन वाला होना चाहिए। जो श्रावक शुद्ध मन वाला होकर के भगवान जिनेंद्र की पूजा करता है वह सारे लोक में पूजता को प्राप्त होता है। यहां पर शुद्ध मन से क्या तात्पर्य है? शुद्ध मन का प्रयोजन यहां पर यह है कि जिसका मन मिथ्यात्व रूपी मल से दूर है। मिथ्यात्व में फंसा हुआ नहीं होना चाहिए। जो मिथ्यात्व में फंसा हुआ है उसका मन अभी अपवित्र है, शुद्ध नहीं है। जिसका मन कहां से? परंपरा मतलब कभी ना कभी, परंपरा मतलब कभी ना कभी उसका मोक्ष जरूर होगा। जो जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है उसका मोक्ष जरूर होगा। इसलिए पूजा कर लिया करो। पूजा पूज्यता को देने वाली होती है। पूजा पूज्यता को देने वाली होती है। आज आप जिनेंद्र भगवान की पूजा कर रहे हैं, निश्चित आप भी एक दिन पूज्य बनेंगे।
आपको पूज्य बनना है तो पूजा तो करना होगी, क्योंकि जो भगवान की पूजा करता है वह सभी के द्वारा पूजा जाता है। मैंने ज्यादा नहीं की, मैंने तो केवल 2 साल ही पूजा की थी बस। मैंने केवल 2 साल या 3 साल पूजा की थी बस। 2 साल 3 साल पूजा का ये फल हुआ कि आज आप हमारी पूजा करने लगे। बचपन से थोड़ी पूजा की थी, बचपन से पूजा नहीं की थी। जब पूजा करना शुरू किया जाना कि पूजा होती क्या है, और पूजा करना शुरू किया तो ज्यादा पूजा करनी नहीं पड़ी। इसलिए क्या करना चाहिए? पूजा करना चाहिए। जो जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है वो भी पूज्य बन जाता है। देवता भी उसकी पूजा करते हैं। कौन? देवता भी आकर उसकी पूजा करते हैं। इसलिए तो आचार्यों ने कहा सूर्य पूज्यो, देवताओं के द्वारा पूजनीय बन जाता है। देवता भी उसका स्वागत करते हैं, देवता भी उसकी रक्षा करते हैं। जो भगवान की पूजा करता है वह सुरों के द्वारा 3 लोक में पूजा को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि तीनों लोकों में रहते हैं देव। भवनवासी व्यंतर अधोलोक में, व्यंतर और भवनवासी अधोलोक में, ज्योतिष देव मध्यलोक में और वैमानिक देव ऊर्ध्वलोक में। तो ऊर्ध्वलोक के, मध्यलोक के और अधोलोक के तीनों लोकों के देव जिनकी पूजा करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं भैया, तीनों लोकों के देवों द्वारा पूजनीय होता है जो जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है। जिनेंद्र भगवान की पूजा करना श्रावक का धर्म है, श्रावक का कर्तव्य है, प्रथम कर्तव्य, प्रमुख कर्तव्य। इसका मतलब भगवान का भक्त होने के नाते देवता लोग उसका सम्मान करते हैं। ये मन से निकाल देना कि कोई देव आपकी रक्षा करने के लिए आता है, कोई आपको धन देने आता है, कोई आपको ऐश्वर्य देने आता है। नहीं, कोई देवी देवता आपको कुछ दे नहीं सकते हैं। फिर क्या करते हैं? आपकी मति को ठीक कर देते हैं। मति मतलब बुद्धि, आपकी बुद्धि ठीक कर देते हैं और आपकी बुद्धि को उस ओर मोड़ देते हैं जिस ओर काम बनना होता है। बस आपका काम बन जाता है। लेकिन किसकी? जो सम्यक दृष्टि होगा, जो जिनेंद्र भगवान का भक्त होगा, उसी से ही। क्योंकि धर्मी बसात, धर्मी धर्मी साधर्मी है, और साधर्मी साधर्मी का ध्यान रखता है। यदि एक साधर्मी को कोई विपत्ति आपत्ति आती है तो दूसरा साधर्मी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी मदद करता है, उसकी मदद करने की कोशिश करता है, जितनी सामर्थ्य है उसकी करता है। आप लोगों ने की थी कि नहीं? 2020-21 में की थी? जो आपके साधर्मी, आपके मिलने जुलने वाले, जिनको आप जानते पहचानते वो भी, और जिनको नहीं जानते उनकी भी कोशिश की आपने। साधर्मियों की जो श्रावक हैं उनको भी आपने खाने की व्यवस्था भी करवाई होगी और कपड़े आदि की व्यवस्था भी करवाई होगी, क्योंकि कोरोना हो गया था, काम सब बंद हो गए थे। तो जिनके पास सक्षम थे, सामर्थ्यवान थे, उन्होंने मदद की और करना ही चाहिए। तो जो जिनेंद्र भक्त का, भगवान का भक्त होता है वो आपस में साधर्मी हो जाता है। जैसे कि पारसनाथ भगवान की भक्त कौन? विशेष भक्त कौन? वाह, सब जानते हैं। आप नहीं हो विशेष भक्त। विशेष भक्त तो धरणेन्द्र पद्मावती थे, जिन्होंने भगवान के उपसर्ग को दूर करने के लिए, जब मुनि अवस्था में उन पर उपसर्ग हो रहा था तो उपसर्ग दूर करने के लिए आए थे और उन्होंने वो उपसर्ग दूर किया था। आज के दिन भगवान बिल्कुल योग निरोध की अवस्था में बैठे। कल उनका मोक्ष होने वाला है, कल मोक्ष होने वाला है। श्रावण शुक्ला सप्तमी का दिन समेत शिखर पारसनाथ भगवान की टॉप पर, ओहो क्या वो दृश्य रहा होगा उस समय। लगभग आज से 2800 वर्ष पूर्व की बात है। 2800 वर्ष पहले पारसनाथ भगवान उस समेत शिखर की भूमि पर पारसनाथ भगवान
उस सोनभद्र कूट पर विराजमान जिनका मोक्ष होने वाला है, बस कुछ समय बाद होने वाला है मोक्ष। कल्पना करो, सोनभद्र कूट में पारसनाथ भगवान बैठे हुए हैं और बस एक दिन पश्चात कल ही उनका मोक्ष होने वाला है। उन भगवान की पूजा करने का विधान, वो पूजा जो करता है, या पूजा शब्द के से सिर्फ समान अहम अर्थ व्यक्त होता है। सम्मान, पूजा मतलब सम्मान, एक सम्मान करना, ना कि जैसी पूजा हम वीतराग भगवान की करते हैं वैसी पूजा अन्य देवी देवताओं की। जो अन्य देवी देवताओं की श्रावक पूजा करने लगे ना, दंड पद्मावती पूजा करने लगे, उनकी उपवास करने लगे, उपवास, पूजा, चढ़ावा, इतना चढ़ावा, इतना चढ़ावा, वो भी भगवान की पूजा करते हैं। आप भी उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, वो भी नतमस्तक होते हैं। भैया मैं तो सीधा सीधा कहता हूं, अगर आपको कोई लौकिक कार्य कराना है और कलेक्टर के बिना आपका काम नहीं हो सकता है, और कलेक्टर आपके यहाँ चाय पीने आता है, आपके यहाँ उठना बैठना है, आपके यहाँ खाना खाने भी आता है, आपकी अच्छी पहचान है, तो आप अपने काम को कराने के लिए कलेक्टर के पास जाओगे या जो बाहर बैठा रहता है प्यून, उसके पास जाओगे? किसके पास जाओगे? पहचान किसके साथ है? तो सीधे कलेक्टर के पास जाओ ना, सिफारिश लेने की क्या आवश्यकता है? हाँ, अभिनय कभी मत करना, अनादर कभी मत करना, असम्मान कभी मत करना। सम्माननीय है, आदरणीय है, वंदनीय है, साधर्मी है, और साधर्मी का वंदना करना हमारा कर्तव्य है। वो भी धर्म को मानते हुए हैं, हम भी धर्म को मानते हैं। अन्य लोगों के चक्कर में मत फंस जाना, वरना कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, वो कहते हैं कि वो भवनवासी वेंतर ज्योतिष देव जो हैं, वो 3 प्रकार के भवनत्रिक जो कहलाते हैं, वो मिथ्या दृष्टि होते हैं, ऐसा कहते हैं, मिथ्या दृष्टि होते हैं। अरे भैया, मिथ्या दृष्टि होते हैं तो भगवान के समूचरण में कैसे जाते हैं? भगवान के समूचरण में कैसे जाते हैं? 12 सभाएं लगती हैं, 12 सभा में 8 सभा तो देवों देवियों के पास है, 4 देवों के पास और 4 देवियों के पास। अगर मिथ्या दृष्टि हुए तो भगवान के समूचरण में कैसे बैठ पाएंगे? 12 सभा में कैसे बैठेंगे? समय दृष्टि है। हाँ, ये हो सकता है भवनत्रिक में जन्म लेने वाला मिथ्यात्व में ही जन्म लेता है, अंतर मुहूर्त में सम्यक को प्राप्त कर सकता है। आप बोले सारे ही मिथ्या दृष्टि होते हैं तो सिद्धांत के विरुद्ध हो जाएगा। सारे मिथ्या दृष्टि होते हैं, अगर ऐसा कहोगे तो सिद्धांत के विरुद्ध हो जाएगा। पूजनीय, सम्माननीय है, या पूजा का अर्थ सम्माननीय लगाना है और यथा योग सत्कार आदर विनय उनकी करना है। 6 प्रकार के आयतन, 6 प्रकार के आयतन पूज्य माने गए हैं। आयतन शब्द सुनना, आयतन, अनायतन नहीं, आयतन। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु और इन तीनों के भक्त, सच्चे देव के भक्त, सच्चे शास्त्र के भक्त, सच्चे गुरु के भक्त, ये 6 आयतन कहलाते हैं। ये 6 प्रकार के आयतन में भक्त की गणना की गई है। इस अपेक्षा से भगवान का भक्त यथा योग्य स्वागत या आदर का पात्र होता है, क्योंकि जैन दर्शन के सिद्धांत सत्य साबित हैं और जैन दर्शन रूप प्रधान नहीं, गुण प्रधान धर्म है। कुंद कुंद स्वामी ने कहा है अष्टपाद ग्रंथ में, क्या रवि देहो वंदित जई, रवि कुलोड़ा हुए जाई संयुक्त, को वंदनी गुणहीनो रहु सबड़ोणे विसाबो होई। क्या बात बोली है। ये जैन धर्म है, ये जैनागम है। अरे जैनागम में ना शरीर की वंदना की जाती है, ना कुल की वंदना की जाती है और ना किसी गुणहीन की वंदना की जाती है, क्योंकि गुणहीन मनुष्य व मुनि, चाहे मुनि हो और चाहे श्रावक हो, वह कोई भी
गुण रहित पूज्यता को प्राप्त नहीं होता है, चाहे मुनि हो और चाहे श्रावक हो। अगर गुण रहित है तो वो पूज्य नहीं है। इसलिए सदैव गुण ही पूज्यता को प्राप्त होते हैं, रूप रंग नहीं होता है। ऐसा अष्टपाहुड़ ग्रंथ में कुंद कुंद स्वामी ने कहा है। ऐसा नहीं कि महावीर के कुल में आपने जन्म ले लिया तो आप पूजनीय बन गए, नहीं। अरे भैया, तीर्थंकर के कुल में जितने जन्मे जीव हैं वो पूरे कुल के जन्मे जीव पूजनीय नहीं बन जाते हैं। उनमें जो संयम को धारण करता है वो ही पूजनीय बनता है, बस बाकी कोई पूजनीय नहीं हो जाते हैं। आज नेमिनाथ भगवान जिनका आज जन्म कल्याणक महोत्सव है, नेमिनाथ भगवान जिनका आज तप कल्याणक महोत्सव है, ऐसे दो दो कल्याणधारी नेमिनाथ भगवान अपने पिता के पिता 7 भाई, पिता कितने थे? 7 भाई थे, 1-2 भाई नहीं थे। पहले के समय में इतने होते थे। 7 भाई थे। सबसे बड़े भाई के नेमिनाथ और सबसे छोटे भाई के श्री कृष्ण, चचेरे भाई थे। दोनों चचेरे भाई थे एक दूसरे के, वो चचेरे भाई। तो नेमिनाथ भगवान तीर्थंकर बन गए, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, भगवान बन गए। तो श्री कृष्ण तीर्थंकर नहीं बन गए, श्री कृष्ण पूजनीय नहीं बन गए, नेमिनाथ की वजह से नहीं बन गए। उनका पद अलग था, वो नारायण पद के धारी। उनके बड़े भाई बलराम बलभद्र पद के धारी। उनके पिता कामदेव पद के धारी वासुदेव। उनका पुत्र कामदेव पद का धारी प्रद्युम्न कुमार। एक परिवार में इतने महापुरुष ने जन्म ले लिया, कमाल की बात है। चचेरे भाई तीर्थंकर बन गए, महापुरुष ऐसे ही होते हैं। पुण्यात्मा जीवों को जब जन्म होता है एक साथ पुण्य के घड़े में आते हैं, सब एक साथ। आदिनाथ भगवान तीर्थंकर, उनके पिता नाभिराय कुलकर, उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती, बाहुबली कामदेव, वृषभसेन गणधर और भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र मोक्षगामी जीव, सब लोगों ने एक साथ जन्म ले लिया। पुण्यात्मा जीव होता है। यही कारण है आज भी आपको देखने मिल जाता है, परिवार का कोई एक सदस्य दीक्षा लेता है तो दूसरे की दीक्षा हो जाती है, तीसरे की हो जाती है, चौथे की हो जाती है, पूरा परिवार ही दीक्षित हो जाता है। सम्मेद शिखर में आचार्य वैरागनंदी जी मुनिराज 25 पिछी के साथ विराजमान है। 25 पिछी में कम से कम 10 पिछी एक खानदान की है, खानदान की, मतलब उनका भांजा भी, उनका भतीजा भी, सब दीक्षित हो गए। क्या पुण्यशाली परिवार होगा वो। अब आज वर्तमान में अगर कोई करे ना तो कहते हैं ओ परिवार का संघ बन गया, परिवार वालों ने दीक्षा ले ली। अरे भैया, आज की परंपरा थोड़ी है, ये तो प्राचीन परंपरा है। आदिनाथ भगवान से चली आ रही है। नेमिनाथ भगवान के कुल में सबने दीक्षा ली, आदिनाथ भगवान के कुल में सबने, ब्राह्मणी ने दीक्षा ली, सुंदरी ने दीक्षा ली, सबने दीक्षा ली। ये तो सौभाग्य है उस परिवार का जिस परिवार में इतने दीक्षार्थी बन जाते हैं। विद्यासागर जी, समय सागर जी, योग सागर जी और प्रकृष्ट उत्कृष्ट सागर जी, चारों भाई मुनि बन गए, चारों भाई मुनि बन गए। और पहले भजन बनाया था, तीनों भैया निकल गए। हमने कहा, आपने कहा दियो चारों भैया निकल गए हैं। पुण्यशाली जीव होते हैं वो। उनके पिता, उनकी माँ दोनों मुनि आरिका बन के समाधि की। उनकी दोनों बहनों ने व्रत ले लिया, व्रत लेकर पालन करा। भैया, पुण्यशाली जीव ही लेते हैं दीक्षा। आचार्य विराग सागर जी, जिनके पिता ने दीक्षा ली, जिनकी माँ ने दीक्षा ली, जिनके भांजे ने दीक्षा ली, मुनि बन गए भांजा। और जिनका भाई ब्रह्मचारी अवस्था में अभी वर्तमान में है, पूरा परिवार दीक्षित होते हैं। पुण्यशाली परिवार होते हैं। बिना पुण्य के दीक्षा नहीं होती है कि कोई सोचे कि बिना पुण्य के दीक्षा हो जाए, तो नहीं, पुण्य चाहिए, पुण्य। आपके परिवार में यदि कोई संयमी बन जाए तो उसका पुण्य है, और आप उसकी क्रियाओं का पालन करवा दें तो ये आपका पुण्य है।
आपका पुण्य है कि आप उसकी पालन करवा दें। इसलिए अगर कोई इस परिवार में त्यागी वृत्ति बन जाए तो उसकी जितनी आप हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, करना चाहिए। उसकी भावों को उत्कृष्ट बनाना चाहिए, कहना चाहिए बहुत अच्छी बात है, आप तो लो दीक्षा, दीक्षा लेना चाहते हो आप तो दीक्षा लो। उसके मनोबल को तोड़ना मत, वरना परिवार वाले खुद तो फंसते हैं, साथ में अपने परिवार वालों को फंसाते हैं। आजा अभी का दीक्षा मिक्षा नहीं ले सकते तुम, रंतु तुम्हारे बस की नहीं है, ना तुम भूखे रह सकते हो, ना तुम पैदल चल सकते हो, ना तुम त्याग कर सकते हो, नहीं तुम नहीं ले सकते दीक्षा। ऐसा कभी मत कहना, मनोबल तोड़ोगे तो पाप का बंध होगा। आप तो कहना तुम्हारे उत्कृष्ट भाव हुए, जाओ ले लो दीक्षा, अच्छी बात है। बोलो एक बार, बोलो एक बार, ले लो दीक्षा तुम दो, बोलो। अरे एक बार बोल दो कि ना हमारी तरफ से आजादी है, खूब तुम दो दीक्षा लेने के भाव हो तो ले लेना, बिल्कुल रुकना मत। मेरे लिए मेरी चिंता मत करना कि मुझे खाना बना के कौन देगा। अरे मेरे भाग्य में होगा तो बनाने वाले भी आ जाएंगे और खाने वाले भी आ जाएंगे और खिलाने वाले भी आ जाएंगे। भाग्य में होगा तो, भाग्य में होगा तो, वरना कहीं नहीं मिलने वाला। बैराग तो वो कहलाता है, पति को बैराग हुआ तो पत्नी को बताने चला गया कि सुनती हो? बोले क्या? बोले मुझे ना बैराग हो गया है और मैं दीक्षा लेने जा रहा हूं। बोले अच्छा तुम्हें बैराग हो गया? बोले हाँ, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। बोले क्यों? अगर तुम्हें बैराग होता ना तो तुम हमें बताने नहीं आते। अगर तुम्हें बैराग होता तो तुम हमें बताने के लिए नहीं आते। अब तुम्हें बैराग हो या नहीं हो, हमें तुमसे बैराग हो गया है। और वो दीक्षा लेने के लिए आगे बढ़ गई, आगे बढ़ गई। अब पीछे पीछे ये चले, फिर धीरे धीरे चलते चलते ये आगे पहुंच गए, ये आगे पहुंच गए। धीरे धीरे आगे चलते चलते कुछ ही कदम आगे थे, ज्यादा दूर नहीं पाए। अब जेंट्स की तो स्पीड अपनी होती है, लेडीज की अपनी होती है। ये पीछे पीछे वो चल रही है, आगे आगे वो चल रहे हैं। अब धीरे 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 आगे पहुंचे, आगे पहुंचे तो ठोकर लगी पैर में। जैसी ठोकर लगी तो इन्होंने देखा क्या है, मिट्टी को हटाया, थोड़ा मिट्टी को हटाया तो उसमें सोने का घड़ा असर भी उससे भरा हुआ। अब इनने क्या करा, खोदा, निकाला और निकाल के बोले पीछे से वो आ रही है, कहीं उसको लालच ना आ जाए। जैसे जैसे तो बैराग हुआ है, उसने बगल में गड्ढा करके और गड्ढा करके साइड में उसको दबाने लगी। जैसे ही वो दबा रहे थे, मिट्टी से दबाने वाले थे, इतने वो पीछे से आ गई। बोले क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं क्या? कुछ नहीं, बताओ क्या कर रहे थे? वो कुछ नहीं, यहाँ पर एक सोने का घड़ा पड़ा हुआ था, उसको मैं दबा रहा हूँ, और जिससे क्या, अब मैंने सोचा कि तुम्हारा मन लालच ना आ जाए सोने को देखकर, इसलिए दबा रहा था। पत्नी ने क्या जवाब दिया? पत्नी कहती है अभी आपका बैराग मजबूत नहीं है, आपको अभी भी सोना नजर आ रहा है। अरे भैया वो भी मिट्टी है और वो भी मिट्टी है, मिट्टी को मिट्टी में दबा रहे हो, मिट्टी और सोना में कोई अंतर नहीं है। बैरागी को तो मिट्टी और सोना दोनों एक जैसे नजर आते हैं, अलग अलग नजर नहीं आते। सोना क्या और मिट्टी क्या, दोनों बराबर हैं। अभी तुम्हारा बैराग मजबूत नहीं है। जब सोना और मिट्टी एक समान दिखने लग जाएं, वो बैराग कहलाता है, वो बैराग कहलाता है। वो बैरागी बनता है, वो संयमी बनता है। महानुभाव, एक संयमी भी जिनेन भगवान का भक्त बनता है और एक श्रावक भी भगवान का भक्त बनता है और एक असंयमी भी भगवान का भक्त बनता है। एक मुनिराज है, वो भी पारसनाथ की पूजा कर रहे हैं। आप श्रावक हैं, आप भी पारसनाथ की पूजा कर रहे हैं। और एक असंयमी देवी देवता भी है, वो भी भगवान पारसनाथ की पूजा कर रहे हैं, वो असंयमी है। देव देवी कभी संयम धारण नहीं कर सकते, कभी भी संयम धारण नहीं कर सकते, ये नियम है। देव नारकी कभी संयम धारण नहीं कर सकते। हाँ, त्रियंच संयम धारण कर सकता है, त्रियंच अपने जीवन में संयम धारण कर सकता है और उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त भी कर सकता है, देव अवस्था को प्राप्त कर सकता है संयम को धारण कर कर। लेकिन देव
संयम धारण नहीं कर सकते। इसलिए जितना सम्मान उनका होना चाहिए उतना ही सम्मान करना चाहिए, आवश्यकता से अधिक नहीं। इस जगत में जो पूजा करता है वह दान देता है, दान देने की भावना करता है। दान देने वाला कभी दुखी नहीं होता, पूजा करने वाला कभी दुखी नहीं होता। अब आप बोलें कि हमने तो बहुत से लोगों को ऐसा देखा है, बहुत से लोगों को ऐसा देखा है जो प्रतिदिन पूजा करने आते हैं लेकिन बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, परिवार से भी दुखी है, व्यापार से भी दुखी है, बहुत दुखी है। या क्या कारण है ऐसा? पूर्वोपार्जित कर्म। सब क्या है? पूर्वोपार्जित कर्म का उदय है जो आज आप इस अवस्था में है। वरना पूजा करने वाला कभी दुखी नहीं होता, वो तो वैसे भी दुखी नहीं होता, कुछ नहीं भी होना तब भी दुखी नहीं होता। दो सगे भाई थे। एक भाई व्यसनों में फंस गया, व्यसन करने लगा। दूसरा भाई जिन भगवान की पूजा करता था, प्रतिदिन भगवान की पूजा करने जाता था, वो जो व्यसन में फंसा हुआ था वो अक्सर अपने छोटे भाई से कहता था, क्यों जाता है पूजा करने? क्या होता पूजा करने से? क्या मिलता है पूजा करने से? कुछ नहीं मिलता, पूजा करने से कुछ नहीं मिलता। देख मेरे पास कितना धन है, कितना पैसा है, कितना रुपया है, और तू मंदिर जाता है तेरे पास कुछ भी नहीं है। वो कुछ कह नहीं पाता, जवाब नहीं दे पाता और चुपचाप सुन लेता था। अक्सर बड़ा भाई उसको टोकता रहता था। बड़ा भाई एक दिन वेश्या के घर गया, वेश्या के यहाँ गया और वेश्या के यहाँ से लौट रहा था, और छोटा भाई मंदिर गया था, भगवान की पूजा करके लौट रहा था। दोनों अपने अपने घर के लिए लौट रहे थे। जैसे ही वो लौट रहा था वेश्या के घर से, बड़ा भाई उसके लिए सोने की असरपियों से पोटली भरी मिली। ओहो, पोटली मिल गई। देखा, बोले मैं तो वहां से आ रहा था तब मुझे पोटली मिल गई। वो एक स्थान पर बैठ गया, एक स्थान पर बैठकर गिनने लग गया, कितना धन मिला आज। गिनने लग गया, गिनने में समय लग गया। और यहाँ वो मंदिर से पूजा करके लौट रहा था, सीढ़ियों से उतर रहा था, उसको एक कांटा चुभ गया। जब कांटा चुभा तो वो कांटा निकालने के लिए बैठ गया, कांटा निकालने लगा। सोच रहा था वो कि देखो क्या करूं, मैं इतना गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं भगवान की पूजा करता हूं और पूजा करने का फल मुझे क्या मिला? मैं मंदिर दर्शन करके आ रहा था, कांटा लग गया, खून आ गया, बाकी में मुझे क्या मिला? लेकिन थोड़ा धैर्य रखा, कांटे को निकाला, निकाल कर घर पहुंचा। दोनों पहुंचे, घर में दोनों का मिलन हुआ। दोनों ने कहा क्या हुआ, ये पैर में पट्टी क्यों बांधी है? बड़े भाई ने पूछा। बोले खून आ गया था, पैर में कांटा चुभ गया था। देख क्या मिला तेरी पूजा का फल? मैं बताता ना, समझाता था तुझे, पूजा का फल क्या मिला तुझे? कांटा चुभ गया, खून और आ गया। और मैं देख, मैं तो वहां गया था वेश्यालय और वहां से लौट रहा था, लौटते समय देख मुझे असरपियों की पोटली मिली है, कितना लाभ हुआ। उसके मन में भी शंका हुई, ऐसा कैसे हो सकता है कि पूजा करने वाले को दुख कैसे मिलेगा, और जो पाप करता है, व्यसन करता है, उसको धन मिल गया, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले मैं नहीं मानता इसको। बोले नहीं मानता? कैसे नहीं मानता? तो उसने कहा एक मुनिराज आए हैं, बहुत ज्ञानी है, उनके पास चलो, वो बताएंगे इसका सही निर्णय क्या है। गए दोनों, चल चल पूछ लेते हैं। दोनों गए और वहां पर पूछा कि आखिर कारण क्या है, इसके पास इसको धन मिला और इसको कांटा लगा, कारण क्या है? तो मुनिराज अवधि ज्ञानी थे और अवधि ज्ञान से उन्होंने जाना और बताया। बोले भैया आज जो तुझे धन मिला है, धन की पोटली मिली है, वो तो केवल इतना सा धन था। आज तेरे पूर्व उपार्जित पुण्य कर्म का उदय था और पुण्य कर्म के उदय से आज वो तुझे बड़ा फल देने वाला था। बोले क्या फल? राजा ने अपने हाथी को भेजा था नगर में, और वह राजा का हाथी जिस श्रावक के गले में हार डाल देता उसको आधा राज्य दिया जाता। राजा ने घोषणा की थी
और वह हाथी तेरे घर के बाहर खड़ा हुआ था, बहुत देर तक खड़ा रहा, लेकिन तू नहीं दिखा और वो हाथी चला गया वापिस। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो धन को गिनने में लग गया था, इसलिए नहीं मिला। अगर वो बहुत ज्यादा टाइम पर तो तुझे तो आधा राज्य मिल जाता। अच्छा, इसको कांटा क्यों लग गया? ओहो, कांटा इसलिए लग गया कि यह जो पूजा करके आया था, इस पूजा करने का फल इसे मिला है। बोले ये खून निकल आया? बोले नहीं, ये अगर एक कदम आगे बढ़ा देता तो उस पत्थर के नीचे काला नाग बैठा हुआ था, अगर उस पत्थर पर इसका पैर पड़ता तो काला नाग इसको डस लेता। लेकिन पूजा का फल ऐसा मिला कि वो एक कांटे में चुभकर निकल गया। आज इसकी मृत्यु होनी थी, जो आज एक कांटा चुभकर निकल गया। तो पूजा करने वाला कभी दुखी होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। उसके पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म का फल भोग रहा है, वो भोग ले। कितना भोगेगा? कितना भोगेगा? आपकी बैंक में 1 लाख रुपए जमा है, आप कब तक निकाल सकते हो? हर महीने जाओ 10-10 हजार रुपए निकालो, हर महीने। कब तक निकाल लोगे? 10वें महीने निकालने देगा वो? 10वें महीने निकालने देगा? नहीं, 10वें महीने नहीं निकालने देगा। बैंक वाले बड़े होशियार हैं, बैलेंस खाली नहीं करवाते। 10वें महीने 10 हजार नहीं देंगे, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, 2-3 हजार तो छोड़ना पड़ेंगे, बाकी दे देगा। उसके बाद फिर उसके बाद चलेगा तुम एक बार 11वें महीने 10 हजार निकालने, तो भाग यहां से, भगा दिया जाएगा। कोई बैलेंस नहीं है तेरे पास, भाग यहां से, भगा दिया। भोग लो जितना भोगना है। जितना पुण्य आपके कोटे में जमा है ना, उस पुण्य के कोटे में से आप पुण्य निकालते जा रहे, निकालते जा रहे, निकालते जा रहे। एक दिन वो सारा बैलेंस समाप्त हो जाएगा, और जब समाप्त होगा तो भगा दिया जाएगा। किसका उदय आएगा? पाप का उदय आएगा, तो भगा दिया जाएगा। दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। इसलिए अपने बैलेंस को बराबर बना के रखो। जितना निकाल रहे हो जमा भी करते जाओ, जमा करो निकालो, जमा करो निकालो, आप आगे तक चलते रहोगे। ऐसे ही पुण्य खर्च कर रहे हो तो करते भी जाओ। एक हाथ से पुण्य खर्च करो तो एक हाथ से पुण्य को बढ़ाओ, बराबर बैलेंस बना के रखो। कभी दुख हो ही नहीं सकता, कभी दुखी हो ही नहीं सकते। आपका बैलेंस बराबर होना चाहिए भैया। इस जगत में, इस संसार में पूजा करने वाला दुखी नहीं हो सकता है, बस सदैव सुखी होता है। जो 5 पापों का दमन करता है वह मानव दान देने का मन करता है। पुण्यात्मा प्राणी दान देता है, पुण्य के लिए कमाता है। दान देता है, पुण्य के लिए कमाता है। धन खर्च करता है, पुण्य कमाता है। और पुण्य कमाता है तो धन आता है, पुण्य कमाता है तो धन आता है। धर्म से धन आता है, धर्म से धन आता है। धर्म बढ़े तो धन बढ़े, धन बढ़ मन बढ़ जाए, मन बढ़त सब बढ़त है, बढ़त बढ़त बढ़ जाए। जिसका धर्म बढ़ता है उसका धन बढ़ जाता है, जिसका धन बढ़ता है उसका मन बड़ा हो जाता है, और जिसका मन बड़ा हो जाता है उसके यहाँ सब कुछ बढ़ता 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 ही जाता है। जिसका विपरीत, इससे विपरीत, धर्म घटे तो धन घटे, धन घट मन घट जाए, मन घटत सब घटत है, घटत घटत घट जाए। धर्म घट गया तो धन घट जाएगा, और धन घट गया पैसा ही नहीं है, क्या करेंगे धन? मन छोटा हो जाता है, मैं नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। सोचता मैं भी बोली ले लेता, मैं भी कलश ले लेता, मैं भी कलश विराजमान कर देता, है नहीं है, इसलिए मन छोटा हो गया, मन घट गया। धर्म घटा तो धन घटा, धन घटा तो मन घटा, और मन घटा तो सब कुछ घटा। इसलिए सबसे पहले क्या बढ़ाना? आपको धर्म बढ़ाना है। सुबह उठकर धर्म के पीछे भागो, धन तुम्हारे पीछे भागेगा।
सुबह उठकर धर्म के पीछे भागो, धन तुम्हारे पीछे भागेगा। और यदि तुमने उठकर धन के पीछे भागे तो धन तो दूर भागेगा और साथ साथ धर्म भी भाग जाएगा। धर्म भी भागेगा और धन भी भाग जाएगा, धन भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले उठकर भगवान के दर्शन करने आओ, भगवान का अभिषेक करने आओ, भगवान की पूजा करो। क्या करो? पूजा। पूजा करना चाहिए। जो जिनेंद्र भगवान की पूजन करता है वो तीनों लोकों में पूज्यता को प्राप्त करता है। तीनों लोकों के देव उसकी पूजा करते हैं। और जो चतुर्विध संघ को चतुर्विध आहार देता है, आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, अवय दान आदि देता है, वो तीनों लोकों के सारभूत सुखों को प्राप्त करता है। जो तीनों लोकों का सारभूत सुख है, क्या है तीनों लोकों का सारभूत? सोना, चांदी, हीरे, मोती, सुंदर रूप, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना नहीं, ये कोई सारभूत नहीं है। ये तो सब आसार है। ये सब क्या है? आसार है। ये शाश्वत रहने वाला थोड़ी है तुम्हारे साथ। आज तुम नए कपड़े पहने हो, वो नए कपड़े कितने दिन तक नए हैं? नए कपड़े पहने अध्यक्ष जी, आज ही आप नए कपड़े खरीद कर लाए हैं दुकान से, बिल्कुल न्यू ब्रांड कपड़े पहने हैं, न्यू ब्रांड कपड़े। वो नए के पुराने हैं? पिरवी जी बताओ, नए के पुराने? आज ही लेकर आए हो, बिल्कुल आज नए पेमेंट देकर नए कपड़े लेकर आए हो। नए के पुराने हैं? अरे कल स्टोदेश में पढ़ा था, भुक्तोज्जिता मोहर मोहान मया सर्वी विभुत गला। क्या कर रहे हो वर्षा जी? भुक्तिज्जिता मोहर मोहान क्या कर रहे? भोगे हुए को भोग रहे। और कह रहे हम नए कपड़े पहने, नए कपड़े। ओ भैया मुकेश जी, बाजार से नए कपड़े लाए हो, नया थान में से कटवा के लाए हो, कपड़ा नया है पुराना है? जिस दिन फैक्ट्री वाले ने वो कपड़ा बनाया था, उस दिन वो कपड़ा उस दिन का नया था, और जिस दिन वो बन के तैयार हो गया था उस दिन से वो पुराना होना शुरू हो गया था। एक दिन पुराना, 2 दिन पुराना, 1 महीना पुराना, 1 महीने तक उस फैक्ट्री में वो कपड़ा बनता गया, स्टॉक में इकट्ठा होता गया। 1 महीने बाद उस कपड़े को लॉन्च किया गया। नया कपड़ा लॉन्च हो रहा है। क्या कहा गया? नया कपड़ा लॉन्च हो रहा है। उसके बाद होलसेलर वालों ने उसको खरीद लिया, उन्होंने अपनी गोदाम में रख दिया, और महीने भर तक धीरे धीरे उसको निकालते गए। रिटेल वाले उसको लेकर गए, रिटेल वालों ने भी अपना स्टॉक अपनी दुकान पर रखा, और रिटेल वाले भी धीरे धीरे महीने भर तक बेचते गए। क्या क्या कर बेचते गए? कौन सा कपड़ा आया? नया कपड़ा आया है, नया कपड़ा है। उस कपड़े का नाम नया है, उस कपड़े का नाम नया है। 1 महीना फैक्ट्री वाले ने रखा, 1 महीना होलसेलर वाले ने रखा, 1 महीना रिटेल वाले ने रखा, और फिर आपने खरीद लिया रिटेल वाले से। आपने दर्जी को दे दिया। दर्जी ने 15 दिन बाद कहा, 15 दिन बाद दूंगा सिलकर। बोले ठीक है दे देना। 15 दिन बाद उसने दशहरा के दिन आपको सिल के दे दिया। अब आपने सोचा आज दशहरा है, क्यों ना 20 दिन बाद पहने हैं? आज दशहरा है, 20 दिन बाद पहनेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। दीपावली के दिन नए कपड़ा पहनेंगे। कौन सा कपड़ा पहनेंगे? नया कपड़ा पहनेंगे। और दीपावली के दिन नया कपड़ा पहन के बाहर निकला, क्या बोला? आज नया कपड़ा पहनिए। जितने लोग मिलेंगे वो भी कहेंगे, कहा भैया नया कपड़ा लेकर आए? हाँ बोले नया कपड़ा पहना है, आज ही पहना है, नया कपड़ा है। कितना पुराना हो गया? तब भी कह रहे हैं क्या? नया कपड़ा है। अरे क्या अपने लिए, यही तो मिथ्यात्व है, क्योंकि हम बाहरी जिंदगी में जी रहे हैं, यथार्थ को ज्ञान ही नहीं कर पा रहे। सही क्या है? भोगे होगे तो भोग रहे हैं। पता नहीं उस कपड़े को कितने लोग भोग चुके हैं,
कितने लोगों ने उसको स्पर्श किया, कितने लोगों ने उसको पैकिंग किया, कितने लोगों ने थान में लपेटा, कितने लोगों ने उसको बनाया, किन हाथों से बनाया। और बनकर जब तैयार हो गया तो लोग तो ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं, नया कपड़ा धोती दुपट्टा लाए और पैक बाजार से लाके तुरंत खोले, पहने और भगवान का अभिषेक करने पहुंच गए। काहे? नया कपड़ा है ना, नया कपड़ा तो शुद्ध होता है, नया कपड़ा शुद्ध होता है। एक बार मैंने देखा पंचकल्याण चल रहा था, धोती दुपट्टा रखे थे पैकिंग वाले, बोली ली और तुरंत बोली लेके नए कपड़े पहने। बोले नए कपड़े तो शुद्ध होते हैं ना, बस पानी के 4 छींटे डाल दिए, ओम ह्रीम अमृत भवेन शुद्धि सर्वांग शुद्धि कुरु कुरु, 4 छींटा डाल दिए पानी के तो शुद्ध हो गया। कमाल है। ये महिलाएं नई साड़ी, कोरी साड़ी, कोरी है बोले, कैसी है? कोरी। कोरी, कोरी का मतलब पता नहीं क्या होता है। कोरी साड़ी, नई साड़ी पहन ली और आहार देने पहुंच गए। घोर पाप का बंद करेंगे जो ऐसा करेंगे। लिए शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। कोरे वस्त्र पहनकर आहार आदि नहीं दिए जाते, उसको पहले धोने के बाद शुद्धि पूर्वक उठाओ, फिर शुद्धि पूर्वक पहनो और शुद्ध वस्त्र पहनकर, और फिर अगर घर से पहनकर आ रहे तो शुद्ध वस्त्र पहनकर जमीन में नीचे देखते हुए बिना चप्पल के, चप्पल नहीं पहनना वरना शुद्ध हो जाओगे। चप्पल तो चप्पल है, ठीक है ना। जो चप्पल पहन के अपने आप को शुद्ध मानते हैं, जो चटाई पर बैठकर अपने आप को शुद्ध मानते हैं, वो शुद्ध नहीं है। चटाई में धागा से सिली हुई है, चटाई पूरे में धागा लगा हुआ है, गोट तो धागा की है ही और साथ साथ धागे से सिलाई भी है, सब अशुद्ध हो गए अगर चटाई पर चढ़ गए तो। इसलिए चटाई पर नहीं चढ़ना। ठंड लग रही हो, अगर यहाँ ठंड लग रही हो, अभी मुझे पता नहीं ठंड में यहाँ पर बिछाते तुम लोग चढ़ाई के नहीं बिछाते, अच्छे लोग हैं। और अगर ज्यादा जरूरत पड़ रही हो तो पिलाई के टुकड़े बिछा लेना और पिलाई पे खड़े हो जाना, लेकिन चटाई मत बिछाना, ध्यान रखना। चौके में अगर ठंड लग रही हो, खाना बनाते समय अगर ठंड लग रही हो तो चप्पल मत पहनना, पिलाई के टुकड़े बिछा देना, उस पिलाई पर चल लेना, लेकिन चप्पल पहन के खाना कभी मत बना लेना। अगर चप्पल पहन के खाना बनाए ना, वैसे ही आचरण होगा उस खाना को खाने वालों का। जो उस खाना को खाएगा, आपके बच्चे, आपके पतिदेव, आपके पिताजी, आपके भैया, आपके देवर, जो भी उसको खाना खाएंगे उसके परिणाम भी वैसे ही होंगे। इसलिए भूल कर भी चप्पल पहन के खाना मत बनाना। ये मत कहना शुद्ध है, चप्पल कैसी है? शुद्ध है। एक ने मुझसे कहा कि मैं चप्पल शुद्ध पहन के, शुद्ध चप्पल, मैंने शुद्ध चप्पल कैसी होती है? तो बोले मैं तो एक बार नहाती हूं, मेरी चप्पल 10 बार नहाती है। हमने कैसे? बोले जब भी बाथरूम में जाते हैं पानी डाल के लाते हैं, शुद्ध करके लाते हैं, पूरी शुद्ध हो जाती है चप्पल। हमने की वाह, पानी डाले चप्पल शुद्ध हो जाती है। तो मैंने कहा अच्छा पूरी शुद्ध है? प्योर शुद्ध है। हमने शाम को पति देव आएंगे, 4 लगाना, कहना शुद्ध है, चप्पल शुद्ध है, 4 मारना अच्छे से बढ़िया। शुद्ध चप्पल है ना, अशुद्ध थोड़ी है। चप्पल कभी शुद्ध नहीं होती है, पैरों में पहनने वाली वस्तु कभी शुद्ध नहीं होती है। इसलिए सॉक्स भी मत पहनना, वरना सॉक्स भी पैरों में तो पहनते हो, वो भी अशुद्ध है। कभी भूल कर भी नहीं पहनना, कभी देव सास गुरु के पास तो नहीं पहनना, घर में पहनो तो पहनो, लेकिन नहीं पहनना, क्योंकि चप्पल तो पहन के उतार देते हो, सॉक्स तो पहने रहते हो, उसमें पसीना निरंतर आता रहता है, जिससे समूर्छन जीवों का जन्म होता रहता है। कितने मरते होंगे वो। और दूसरा एक नियम तो आपका पालन हो ही नहीं रहा। कौन सा? पैर धो के मंदिर आने का। अगर सॉक्स पहन के आ गए तो मंदिर में पैर कैसे धोगे? फिर पैर तो धोती नहीं है, बस सीधा चप्पल उतारी, जूते उतारे और अंदर भगवान के पास। आपका नियम कैसे पालन होगा? पैर धो के मंदिर में आना चाहिए, बिना पैर धुले मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। हाथ मुंह धो, पैर धो, उसके बाद ही आपको अंदर आना है, प्रवेश करना है। इसलिए शुद्धि पूर्वक जो भगवान की पूजा करता है, दान देता है,
तीनों लोगों के सारभूत सुखों को प्राप्त करता है। सारभूत सुख क्या? खाने पीने की वस्तु सार नहीं है, पहनने की वस्तु सार नहीं है, सब भोगी भोगाई वस्तु है, पुरानी वस्तुएं हैं, भोगी भोगाई वस्तु नहीं। सारभूत क्या है? सारभूत सुख क्या है भैया? तीनों लोगों में सार कोई है तो उत्तम जाति का मिलना, उत्तम कुल का मिलना, उत्तम शरीर का मिलना, उत्तम परिवार का मिलना, उत्तम धर्म का मिलना, उत्तम शक्ति का मिलना और उत्तम भावों का मिलना, और उसके बाद उत्तम गुरु का मिलना, और फिर उत्तम उपदेश आदि का मिलना। ये सब संसार के सारभूत सुख है। ये है सारभूत सुख। अगर ये सब मिल गए ना तो उत्तम गति में जाओगे, उत्तम पर्याय को पाओगे, उत्तम अवस्था को जाना है। तीनों लोगों के सारभूत सुख। आज आपने जैन कुल में जन्म लिया, आज आपने उत्तम परिवार में जन्म लिया, आज आपने सक्षम परिवार में जन्म लिया, आज आपने सर्वांग सुंदर रूप लिया है, सब कुछ अंगोपांग सब कुछ सही है, आपका उत्तम पुण्य का उदय चल रहा है, तब आपने ऐसी जगह जन्म लिया है। और तो और उस पर भी उत्तम देवसास गुरु का सानिध्य मिल रहा है। सोचो, देवसास गुरु का सानिध्य हर किसी को नहीं मिलता। आप तो घर से बाहर निकले और मंदिर का शिखर दिख गया, दिख जाता। कॉलोनी वालों को नहीं दिखता, बाकी यहाँ वालों को तो सबको दिख जाता है। घर से बाहर निकलो, शिखर दिख गया। कितने पुण्यशाली जीव हैं जो देवसास गुरु का सानिध्य आपको मिल रहा है और गुरु का उपदेश आपको सुनने मिल रहा है। आप तो निश्चित पुण्य का उदय है। ये पुण्य का उदय ही है। शरीर के लिए उत्तम सुख क्यों कहा गया? शरीर के लिए उत्तम शरीर का ना, उत्तम शरीर का मिलना क्यों कहा गया? कारण यह है कि उत्तम शरीर, उत्तम कुल, जाति आदि बिना उत्तम धर्म करने के भाव नहीं हो सकते। अगर आपके पास शरीर नहीं है, जाति नहीं है, कुल नहीं है उत्तम, तो धर्म कैसे करोगे? धर्म कर ही नहीं सकते, धर्म नहीं कर सकते। उसके लिए शरीर अच्छा होना चाहिए। इसलिए आचार्य श्री अक्सर कहते थे, जिसने शरीर का सुख नहीं भोगा वो सिद्धों का क्या सुख भोगेगा? पहले शरीर को स्वस्थ तो रख लो। अब शरीर को स्वस्थ रखते नहीं है, ये उपास वो उपास, ये उपास वो उपास, खाने पीने पर ध्यान नहीं रखते, ये त्याग वो त्याग, ये त्याग, शरीर बिल्कुल सूखता जा रहा है। अब खाना पीने कमी हो गई, चक्कर खा के गिर गए, ले भैया 4 दिन उठाने आ गए, उठा के ले गए, पानी पिला दिया, उपास टूट गया। क्या फायदा ऐसे उपास करने का? जबरदस्ती में अपनी शक्ति तो बढ़ाओ, पहले अपनी शक्ति ऐसी बढ़ाओ कि आप उपवास करने में समर्थ हो। जागृत तो करो पहले शक्ति को। नहीं, शरीर का भी ध्यान रखो। शरीर का ध्यान रखोगे तभी आप सिद्ध अवस्था को पा पाओगे। शरीर का ध्यान रखो, अच्छे से रखो, अच्छे से खाओ पियो, जोड़ जोड़ के मत मरो। जो देखो जोड़े जोड़े जा रहे, जोड़े जा रहे, जोड़े जा रहे, जोड़ जोड़ के मत मरो। आराम से बढ़िया दान करो। क्या करो? बढ़िया दान करो, फिर भोग करो, बढ़िया खाओ आराम से। रोटी सब्जी अकेले मत खाइयो, बढ़िया मटर पनीर की सब्जी खाओ, छोले पनीर खाओ, आराम से बढ़िया। बाजार का मत खाना, घर में बनवाना, शुद्ध बनवाना, शुद्ध बना के खाना, अच्छा अच्छा खाओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे अच्छे आभूषण पहनो, सब कुछ करो, बढ़िया अच्छी गाड़ी भी लो, अच्छा घोड़ा भी लो, अच्छी मकान बनवाओ, सब कुछ करो, भोग करो, दान भोग। वरना क्या होना है? नाश तो होनी होना है। जो चीज नाश होनी होनी है उसके पीछे क्या को जोड़ जोड़ के मरे जा रहे। खुद ने मेहनत करी है, खुद थोड़ा सा भोग लो, वरना सब किसके लिए रखे जा रहे? बच्चों के लिए। पैसा जोड़ रहे किसके लिए? बच्चों के लिए। दुकान फैक्ट्री बना रहा किसके लिए? बच्चों के लिए। हर काम बच्चों के लिए कर रहा, कुछ अपने लिए भी कर लो, कुछ काम अपने लिए भी कर लो। सब काम बच्चों के लिए करोगे क्या? नहीं, अच्छा अच्छा खा लो, पहन लो, अपने हाथ से दान करके जाना। तुम्हारे मरने के बाद अगर दान किया तो क्या दान किया? मरने के बाद दान कर। स्वर्गवासी, स्वर्गवासी, तुम्हें कैसे पता स्वर्गवासी? तुम्हें क्या फोन करा था उनने कि मैसेज भेजा था व्हाट्सएप पे कि मैं स्वर्ग में हूं, मैं अच्छा हूं? बताओ, तुम्हें कैसे पता स्वर्ग में गए वो?
स्वर्गवासी फलाने फलाने की स्मृति में हमने कमरा बनवा दिया। अब तो भगवान विराजमान करने लगे भगवान की प्रतिमाओं पे, स्वर्गवासी ये फलाने की स्मृति में ये प्रतिमा दान की जाए। लो भैया, मरे मराओं के नाम लिखवा रहे नहीं, मरने के बाद दान दिया तो क्या दान दिया, उनको थोड़ी पुण्य लगेगा, उनको थोड़ी पुण्य लगेगा। इसलिए आप दान कर रहे हो, आप स्वयं दान करो अपने नाम से, आपको कम से कम पुण्य तो मिलेगा। वो तो अपना पुण्य भोग रहे, जो करके गए वो अपना पुण्य भोग रहे हैं। अब आप कर लो, उनके नाम पर मत करो, वो तो गए, उनको जाने दो। अब आप अपने नाम पर अपना काम करो, अपना दान करो, अपने बच्चों से दिलवाओ दान। आप अपने नाम से दो और अपने बच्चों से दिलवाओ, बच्चों के नाम से कि बेटा तुम्हारी तरफ से दान करो, तुम अपनी तरफ से दान करो। ऐसे दान करवाना, मरने मनाओ के नाम पर दान मत करना। जहां देखो वहां शांति धारा में मेरे पास नाम लिख के आ जाते, स्वर्गवासी फलाने की स्मृति में। अरे वो स्वर्गवासी मर गया, अब उसके नाम पे शांति धारा करा रहे, अब वो शांति दिलाओगे? अब शांति दिलाओगे? पहले मरने के पहले शांति धारा करवा देते उसके नाम पर, कम से कम शांति मिलती उसको, अच्छी गति में जाता। तब तो करवाई नहीं, अब करवा रहे शांति। वो तो गया, चला गया, जहां जाना था वहां चला गया, चाहे स्वर्ग में गया हो, चाहे देव में, चाहे नरक में, कहीं गया हो, वो तो गया। अब किस लिए उसको याद करे जा रहा है शांति धारा में? नहीं, जो मौजूद है उनको याद करो, जो मौजूद है उनको याद करो, उनकी स्मृति में करो। जो करना है, दान करना है, उनकी स्मृति में करना, जो मौजूद है याद करो उनको। अब आपका बच्चा विदेश में है, वो यहाँ पर नहीं आ पा रहा है, उसकी तरफ से दान करवाओ ना, बच्चे की तरफ से। और उत्तम तो यही है कि बच्चे से कहना अपने पैसे से दान करो, जो उसका पैसा उसने कमाया है उसके पैसे से दान करो। ऐसा दान करना चाहिए। ये बोले कि हम लोग कैसे दान करें, हम लोग तो कमाते नहीं हैं। कैसे नहीं कमाती हो? 1000 रुपए लेती है साड़ी के लिए और 500 की साड़ी ले आती है, 500 रुपए कमा लिए कि नहीं? 500 बचा के रख लेती है, 500 बचा के रख लिए और हर काम में करेंगी, हर काम में कर करके धीरे धीरे बचा बचा के इतना पैसा इकट्ठा कर लेती है। हजारों तो बीसियां चल रही हैं, बताओ कितने तो पैसे जोड़ रही हैं। और जब इकट्ठे निकलते ना पैसे, ओ इकट्ठे निकला इतने पैसे, सो ये लोग भी मालूम तुमसे क्यों नहीं कहते कुछ, इसलिए नहीं कहते, जोड़ लो जितना जोड़ना है, दोगे तो यहीं पर, इसलिए जुड़वा लेते, जोड़ लो, क्योंकि ये जोड़ नहीं पाते ना, इनके यहाँ से तो सब खर्च हो जाता है, इसलिए वो तुमसे जुड़वाते हैं। जुड़वाओ, कराओ, किटी पार्टी में जोड़ो, चाहे कहीं जोड़ो, चाहे बीसिया बनाओ और चाहे लॉटरी डालो, चाहे कुछ भी करो। भैया अच्छे रास्ते अपनाना चाहिए पैसे जोड़ने के भी। सुख, शांति, आत्मा के परिणामों में निर्मलता, मन की प्रसन्नता सबसे बड़ा सुख कहलाता है। हमारा मन प्रसन्न है, हमारा मन शांत है, आपको कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कभी दुखी मत होना, दुख आने पर भी दुखी मत होना, व्यापार में घाटा लग जाए तब भी दुखी नहीं होना, अपने मन को शांत करना। बस मन अशांत होता है तभी विचलित होता है, इधर उधर भागता है। मन को शांत करना सीखो। मन को कैसे शांत कर सकते हैं? आप देवशास्त्र गुरु का सानिध्य पाओ, गारंटी ले रहा हूं मैं, मन शांत जरूर होगा, गारंटी है। देवशास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त कर लो आप, बस आपको शांति मिलेगी। कितने भी घर में क्लेश करके आए हो, आप लड़ाई झगड़ा करके आए हो, आप गुरु के चरणों में आके बैठ जाओ, कुछ नहीं बोलो ना, वो आपसे कुछ बोले, आपका मन शांत हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको, उस क्षेत्र में तो पहुंचो आप, आपको शांति मिलेगी, जरूर मिलेगी, आपको निश्चित मिलेगी। सबसे बड़ा सुख दान देने वालों को मिलता है, वह सदैव सुखी होता है। आज हमारा कितना पुण्य का उदय आया, जो हमें सत पात्रों को आहार दान आदि देने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। आज मैं धन्य हो गया हूं, आज मैं पावन हो गया हूं, ऐसा सोचकर वह श्रावक आनंद का अनुभव करता है। ऐसा पवित्र में भाव पुण्य का सृजन करता है और संसार के सारे सुखों को भोगता है। इसलिए सदैव दान देते रहना चाहिए, दान देने की भावना बनाते रहना चाहिए और दूसरों को प्रेरणा भी देते रहना चाहिए।
दान दो, जिससे पतित आत्मा भी पावन बन सकती है। ऐसी भावना निरंतर भाना चाहिए। कल आपको बताएंगे जिन मुद्रा में विचार नहीं करना, आपको तो अपना कर्तव्य का पालन करना, इसकी व्याख्या कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। होना है जो यहाँ पर 8 बजे होता था वो यहाँ पर नहीं होगा। 6:30 बजे जो यहाँ करना चाहते हैं 6:30 पर सामूहिक सभी को आना है। 8 बजे वाले भी 6:30 बजे आना, ध्यान रखिएगा। 6:30 पर अभिषेक करने आएंगे और अभिषेक कर कर वही सारे पुजारी जो धोती दुपट्टा में होगा वो जिनेंद्र भगवान की पालकी को लेकर नगर भ्रमण के लिए चलेंगे। पारसनाथ भगवान की पालकी निकालेंगे और पालकी निकालने के पश्चात पालकी सीधी मंदिर में आएगी और मंदिर में आके भगवान जी को लेकर सीधे सम्मेद शिखर पर्वत की रचना जो की गई है उसमें पांडुशिला में मंदिर में विराजमान की जाएंगे और वहीं पर उन प्रतिमा का अभिषेक शांति धारा होगी। और उसके पश्चात विधान करना है क्या कल? पारसनाथ विधान करना है, 1 घंटे में हो जाएगा। करना है पारसनाथ विधान भी करेंगे कल। पारसनाथ विधान ऊपर ही होगा और वहीं पर पारसनाथ भगवान का बड़े भक्ति भाव से 23 किलो का निर्वाण लाडू और 23 परिवारों के द्वारा 1-1 किलो के लाडू चढ़ाए जाएंगे और बाकी सभी श्रावकों के द्वारा गोल गोल लाडू चढ़ाए जाएंगे और भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव कल मनाएंगे। और संध्या काल में शाम को पारसनाथ भगवान की जीवन घटना से घटित वो दृश्य आपको नाटिका के रूप में आपके ही बच्चों के द्वारा संत सदन में कार्यक्रम होगा, वहां पर दिखाया जाएगा। तो कल का ये कार्यक्रम रहेगा, आप लोग तैयार रहें। और अगला कार्यक्रम जो होगा वो संडे को होगा, वो आपको हम कल बताएंगे, थोड़ा सरप्राइज है। सोजे लो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तोड़ो, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ, धर्म कर संसार सुख धर्म कर निर्वाण।